Good evening, sir. सारी सभी को एक बार बताना कमेंट्स में। Good evening, sir. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस सारी सभी को एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं फास्ट। Yes, sir. चलिए भाई, थोड़े लेट हो गए बट कोई दिक्कत नहीं है। आगे सारे चलो अटेंडेंस लगा के एक बार प्रेजेंट बोलो कमेंट्स में। हाँ जी सर लेट कैसे हुए? अरे लेट हो गया बच्चे, मैं कहीं गया हुआ था। अब दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही हुआ है। आज मेरी शायद पहली बार क्लास लेट हुई है ना, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, राइट? चलो आगे सभी स्टूडेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बताएं भाई कैसे हैं आप सभी, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। कैसे हो सभी? हाँ जी, राधे राधे। सभी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं भाई। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? भाई आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? Good evening, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड। तो आई होप माय स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल, सभी बहुत अच्छे होंगे। और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो एक बार मुझे कमेंट्स में ये बता दीजिए बेटा, लास्ट क्लास में आपने क्या डिस्कस किया था, उससे आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। बताएं। लास्ट क्लास में आपने और हमने क्या डिस्कस किया था मेरे दोस्त? अशरा कैम डाउन कर लो, एंड ग्रंथ, सर हर्षित, आप सभी बच्चे। हाँ जी, यस सर वर्क की प्रैक्टिस करी थी हमने। सर यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू, मैं कैमरा ऑफ रख लूँ, जब मेरी मम्मा आएंगे तो मैं उनसे हॉटस्पॉट ले लूंगी। अच्छा, कौन, आपका नाम क्या है? सारा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम करते हैं हमारी इस क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का हमारा जो बेटा नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है अपने आप में, चलो सजेस्ट करो कमेंट में क्या टॉपिक हो सकता है आज की क्लास का। आज की क्लास का आपका क्या टॉपिक हो सकता है, जरा मुझे एक बार कमेंट्स में बताएं। एडवर्ब। बताएं दोस्तों। एडवर्ब, ओके। बाकी स्टूडेंट? चलिए प्रीपोजिशन कह रहे हैं। सृष्टि भी आ चुके हैं हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं मेरे दोस्त आगे, और आगे की चीजों को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम चैप्टर्स को बेटा डिस्कस करने वाले हैं, वो चैप्टर अपने आप में यूनिक भी है और कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी वो रखता है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा टाइटल है, जो हमारी हेडिंग आज की क्लास की, वो है मेरे दोस्तों, क्या बताओ जरा, क्या हो सकती है? एडवर्ब। क्या हो सकती है? क्या? एडवर्ब। वेरी गुड। क्योंकि अब हम जो डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, वो डिस्कस करेंगे हम हमारे एडवर्ब टॉपिक को, जो बहुत ज्यादा यूनिक भी है और हमारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल भी वो कहीं ना कहीं प्ले करता है। तो आप इन चीजों को अपने माइंड में डील करके रखिएगा, ठीक है?
तो आज की क्लास की हेडिंग जो आप डालोगे प्रॉपरली वो आप डालोगे मेरे दोस्तों, क्या ये है आपकी क्लास नंबर 1। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये है आपकी क्लास नंबर 1 और हमारा जो टॉपिक है मेरे दोस्त, उस टॉपिक का नाम है न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक और टॉपिक का नाम है अपने आप में डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एडवर्ब। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस एडवर्ब को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब इस एडवर्ब में क्या क्या विचारधारा है, क्या क्या चीजें हमारी निकल के आती है, अब हम उस चीज को यहाँ पे अप्रोच करके चलेंगे। अरे एक मिनट रुको भाई, ओ शिट, नुकसान हो जाएगा। इतनी तेज आंधी आई है भाई कि मेरे सारे बुक्स वगैरह ही उड़ गई। फंस गया, शिट। रुको भाई एक मिनट। चलिए, सारी चीजें उड़ गई भाई। चलिए सर, आप पिछले क्लास का क्वेश्चन। अच्छा, पिछली क्लास का क्वेश्चन बेटा, वो क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आज मैंने वो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला था, लेकिन आज हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे और एडवर्ब के बाद मेरे प्यारे बच्चे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तो वो वहां पे सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, मेरे को याद है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये क्रिएट होता है कि सर व्हाट इज द एडवर्ब। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लिखेंगे बेटा एडवर्ब एड डिटेल्स। क्या करते हैं? एडवर्ब add details to the मैंने बोला adverb add details क्या? verb, adjective, and preposition. Preposition. Adverb add details, verb, adjective, preposition, conjunction, sometime, all sentences, क्या all statements। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ, उस चीज को थोड़ा सा लॉजिकल समझने का पहले प्रयास कीजिएगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एडवर्ब टॉपिक में होता क्या है ना, मैं आप लोगों को एक लॉजिकली चीज बताता हूँ। एडवर्ब में मेरे प्यारे दोस्त, एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर होता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो बेटा हर चैप्टर में अपने डिटेल्स ऐड करता है। चलो इसको बहुत यूनिक तरीके से मैं बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी प्ले करता है। जैसे मान के चलो, अच्छा यहाँ पे कोई राजस्थान से है या कोई यहाँ पे यूपी से है, हरियाणा, बताओ। सर यूपी से मैं हूँ। एमडी यूपी से है। और चलो वैसे तो है ना, वैसे तो ये हर किसी के स्टेट में देखने को मिलता ही होगा। और मैं यहाँ पे एग्जांपल उठाने वाला हूँ। किसका एग्जांपल उठाएं हम? किसी एक का एग्जांपल उठाते हैं हम यहाँ पे। मान के चलो किसका एग्जांपल उठाएं, कोई दिख भी नहीं रहा, ठीक है। मान के चलो किसी का भी एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके घर में शादी है, फॉर एग्जांपल, समझना बेटा, बात बड़ी गहराई से है, समझना। फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी है। अब आपको तो पता है बेटा, एक रिश्तेदार तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो शादी को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, ऐसा किस किस के यहाँ होता है? ऐसा कोई पर्सन होता है ना जो शादी को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है, इसका काम ये सही नहीं हो जाना, कोई काम इसका सही नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है आपके यहाँ? आया ना? नो सर। नहीं होता। यस सर। फ्रेंड के साथ होता है। देखो सर साइड हो जाओ, साइड नहीं होगा, साइड नहीं होगा। पहले समझो बात को। देखो होता ही है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक बंदा ऐसा होता है कि मेरे दोस्त, जैसे हमारे फूफा जी नाराज हो जाते हैं कि यार हमें तो कार्ड ही नहीं दिया,
हमें तो बेटा कार्ड तो दे दिया, लेकिन हमें 4 बार फोन क्यों नहीं किया, हम तो नहीं जाएंगे शादी में। ऐसी कंडीशंस भी कभी कभी क्रिएट हो जाती है। और फिर क्या करते हैं बेटा, वो रिश्तेदार भाव खाते हैं, और वो रिश्तेदार भाव खाने के साथ साथ में फिर उनके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, तब जाके वो आपकी शादी में आते हैं, और फिर भी बेटा वो आपसे रूठे रूठे रहते हैं। बेटा यही काम इनका है। ये भी अपने आप में हमारे फूफा जी हैं एडवर्क। और मेरे दोस्त, एक फूफा जी ये होता है ना कि हर चीज में अपनी टांग अड़ाते, ये काम सही नहीं हो रहा, ये काम सही हो रहा, ये काम सही हो रहा तो तूने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि ये काम सही हो रहा है, क्या मैं पूछने लायक नहीं? तो एडवर्ब भी बेटा यही काम करता है, ये टांग अड़ाता है किसी भी चैप्टर में। अब चाहे आप नाउन को ले लो, एडवर्ब टांग अड़ाएगा, प्रोनाउन ले लो, एडजेक्टिव ले लो, वर्ब ले लो, एडवर्ब ले लो, प्रीपोजिशन ले लो, या हर चीज में अपनी टांग अड़ाता है। व्हाट डू यू मीन कि हर चैप्टर में मेरे दोस्त अपने आप में ये डिटेल्स ऐड करता है। एडवर्ब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से आपके 2 मार्क्स कंफर्म है, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज डिटेल में करवा रहा हूँ। तो एडवर्ब इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी में अपने डिटेल्स ऐड करवाता है। अब मजे वाली बात यह है कि एडवर्ब मेरे प्यारे दोस्त खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर जाता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर जाता है, यानी कि खुद के मुंह से खुद ही तारीफ कर लेना। अब ये करता है क्या है ना, ये बाकी चैप्टर्स में तो अपने डिटेल्स अड़ाता ही है, ये बाकी चैप्टर्स में तो अपने डिटेल्स ऐड करेगा ही करेगा, और मेरे प्यारे बच्चों खुद के चैप्टर में भी अपने डिटेल्स ऐड कर देगा। इवन एडवर्ब आल्सो मॉडिफाई ऑफ द पर्टिकुलर एडवर्ब। ये बात मेरे दोस्त बहुत गहराई से आप लोगों को समझनी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वर्ब में कैसे डिटेल ऐड करता है, ये एडजेक्टिव में कैसे डिटेल ऐड करता है, ये बेटा प्रेपोजिशन में अपनी टांग कैसे अड़ाएगा, ये कंजंक्शन टॉपिक में अपनी टांग कैसे अड़ाएगा। अब आओ उन बातों का हम यहाँ पे करते हैं खुलासा। इतना नोट कर लो, फिर एक एक चीज को मैं बहुत बारीकी से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। यहां तक सभी को भाषण क्लियर हुआ? बच्चे बताओ जरा एक बार कमेंट में, या बोल के बताओ, क्या इतनी चीजें समझ में आई? यस सर। यस सर। और यहाँ पे मुझे एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अद्भुत नजारा ये है कि आजकल मुझे लगता है कि आदवी घ्याली की मम्मी ने भी यहाँ पे एडमिशन ले लिया हमारे पास, और यही एग्जाम देने जाएंगी सैनिक स्कूल का। क्यों भाई, सही बात है कि नहीं है? हाँ जी मैम। आदवी कहाँ गया? आदवी कहाँ गया? एग्जाम चले गए, और ना कल रात लेट नाइट सोया, और कल उसके 2 एग्जाम है एक साथ, तो मैंने कहा वो रेस्ट कर रहा है, मैं कहा क्लास। चलो कोई नहीं, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिलेगा क्या। ये लो भाई, ये मस्त सो रहा है तो। सर फिर मैं इसको ना उसके बाद मैं करवा दूंगी जब उठेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, और आगे की चीजों को हम यहाँ पे अंडरस्टूड करने का प्रयास करेंगे, और ध्यान से समझिएगा कि एडवर्ब एक्चुअल में होता है क्या। देखो एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जो एडवर्ब होता है, ध्यान से समझना, एक एक चीज को यहाँ पे आप कंसिडर करना। जो हमारा एडवर्ब होता है, ये करता क्या ना कि एडवर्ब एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब एंड, या ऐसे लिखो इस बात को, एडवर्ब एंड आइडेंटिफिकेशन, एडवर्ब एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एडवर्ब। चलो सीखते हैं इस बात को कि यहाँ पे वो क्या चर्चा हमसे करवाना चाहते हैं। अब उस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉजिकली अंडरस्टूड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हो गई। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवर्ब ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, और करता मेरे प्यारे दोस्तों ये भी है कि एडवर्ब add details to the meaning of a noun or pronoun, meaning of the noun or pronoun। कि मेरे प्यारे बच्चे ये सारे टॉपिक्स तो आते ही हैं, वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, कंजंक्शंस आ गया, समटाइम्स बेटा ये होल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, और इसमें
दो चैप्टर्स हमारे और इन्वॉल्व हो गए, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि समटाइम्स एडवर्ब ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो इन्होंने बेटा नाउन और प्रोनाउन को भी नहीं छोड़ा। बात सही है ना? जैसे आजकल हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं कि बेटा कर रहे क्या है। अच्छा, यहाँ पे कोई बीजेपी भक्त तो नहीं है कहीं किसी को बात बुरी लग जाए, ये भी सोच लेना। आजकल उन्होंने एक भाषण दिया था कि आपके देश में आर्थिक संकट आ चुका है, पेट्रोल सही से इस्तेमाल करें, आजकल पेट्रोल के डीजल दाम बढ़ चुके हैं। बेटा मैं ना 2-3 दिन से ऑफिस गाड़ी लेके नहीं जा रहा, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं ना, इस वजह से, ठीक है। तो होता यह है कि बेटा वो तो फिर क्या किया मोदी जी ने, वो तो घूमने चले गए और फॉरेन में जाके वो टॉफी बांट रहे। आजकल आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हमें वो वाला काम नहीं करना, हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो ये मेरे पहले से पूरी की पूरी एडवर्ब की डेफिनेशन है। आप चाहो तो इसको अडॉप्ट कर सकते हो, इसको अडॉप्ट, या तो मैं तो कहूंगा कि तीनों के तीनों को ही आप लोग कंसिडर कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करता है। अब आप सभी बच्चों को ये अगर ये वाली स्लाइड अगर क्लियर है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे मूव करूंगा और आगे की चीजों को फिर एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बातचीत? सभी स्टूडेंट्स बताएं। सृष्टि क्या चीज क्लियर है? सृष्टि नई स्टूडेंट है और अब तो हम चैप्टर भी नया स्टार्ट किया हमने। क्यों सृष्टि? क्लियर है? माइक ऑन करके बताओ। नो सर। क्या नो सर? क्या क्लियर है नहीं है? नो सर। अच्छा, समझ नहीं आया? नो सर। अरे नो सर क्या बोल रहे हो? यस सर मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया। सर किसी और का भी माइक ऑन है। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो यहाँ तक कॉपी हो गया सभी का? यस सर। सर वेट। ओके ओके, आई विल वेट। मियां नफी आप क्या लिख रहे हो फिर से? बिचारई बकाई यूनिट्स क्या बोल रहे हो? मेरे समझ नहीं आ रहा। मैं लिख रहा हूँ कि एडवर्ब सारे यूनिट्स के अंदर टांग डाल रहा है, इसीलिए मैं बाकी यूनिट्स के लिए दुख हो रहा है। अच्छा, वेरी गुड, तो डन। ओके ग्रेट। चलो हैंड रेस कर दो जिसका डन हो गया, फिर आगे मूव करते हैं। अशरा कैमरा ऑन करो, ग्रंथ गुप्ता कैमरा ऑन करो दोस्त। सर नेटवर्क इशू है। यस फानेंद्र, व्हाट आर डाउट डियर? व्हाट्स डाउट फानेंद्र? Sir, I have a network problem, so sure I have late joined. So what is the subject going? Right now beta, in this today's class we are going to starting a new Sir, chapter that is the name. What? सर मेजिंग वाटर। Yeah, sure. So Fanendra, I am going to tell you, like in this today's class we are going to starting a new chapter that is the name of adverb. And what is the adverb? I want to explain only this particular slide. Right now I want to move the another side so you can watch the recorded video and cover the notes. Okay? Now my dear students, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वर्ब में अपनी कैसे डिटेल्स ऐड करता है, प्रेपोजिशन में कैसे डिटेल्स ऐड करता है, एडवर्ब में कैसे डिटेल्स ऐड करता है। हर चीज को हम यहाँ पे एक एक एग्जांपल के थ्रू हम इन चीजों को यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। तो आइए अब यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझना, परखना और अंडरस्टूड करने का भी आप लोग प्रॉपर्ली प्रयास कीजिएगा। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि आपको चीजें पता रहे। ठीक, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन किया और मैं आपके सामने यहाँ पे बोलता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा और मैं अब हेड डाउन कर लो सभी बच्चे अपने, ठीक है? या ऐसे करते, सॉरी यूज नंबर 1 करो इसको, ऐसे लिखेंगे यूज नंबर 1 यानी कि यूज 1। अब ये यूज 1 में हम क्या करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं दोस्तों कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एडवर्ब देखने को मिलेगी। सही है सर? या ऐसा लिखो कि यहाँ पे आपको एक वर्ब देखने को मिलती है और जब वर्ब में आपको डिटेल्स ऐड करते हो तो जनरली वो क्या बनती है, अपने आप में एक एडवर्ब बन जाती है। ठीक है सर?
चाहे वर्ब में आप इधर डिटेल्स ऐड करो तो भी। और वर्ब क्या करते हैं बेटा, किसी एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर वो किसी एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में इस तरीके से कन्वे हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में इस तरीके से कन्वे हो जाएगा। अब ध्यान से देने वाली बात ये, अगर वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्शन कैसे हुआ, आपको ये चीजें सोचनी है, आपको ये दिमाग लगाना है कि एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, वेयर, एक्शन कहां हुआ, ये चीजें भी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। कि अगर एक बात बताओ, अगर मान के चलो अभी कोई लड़ाई हो जाएगी आपके पड़ोस में, तो आप पूछोगे ना लड़ाई कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई, कारण क्या था, जानने का है क्या कि नहीं। एक बच्चा पता चले सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, पेपर हो गया उसका कल, और फिर उसको नींद जैसे आदमी गहरी सो रहा है, वो उठेगा सुबह, पेपर कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये सारी चीजें बेटा एक्शन अपने आप में एडवर्ब कन्वे करवाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ पे जनरली रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। कि एडवर्ब में मेरे प्यारे बच्चे अगर कोई एक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा ना, तो वो कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और एक चीज और, ये अपने आप में मेरे दोस्त एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर जाता है, ये अपने आप में हमारा एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर जाता है। ये भी चीज आप लोगों को माइंड में ध्यान रखने चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगा और बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को समझने में। देखना, मैंने बोला आई ऑलवेज, और मैंने बोला बच्चे गो देयर, मैंने बोला आई ऑलवेज गो देयर। अब पहला एग्जांपल मैं समझाऊंगा, फिर दूसरा मैं आप लोगों से पूछूंगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस आई की बात कर देता हूं तो बच्चे को पता है कि ये आई जो है ना, यहाँ पे अपने आप में एक सब्जेक्ट बनता है। हाँ सर, सब पता है। और अगर मैं टेक्निकली आई की बात कर दूं तो ये तो अपने आप में सर प्रोनाउन भी है। बात सही है सर। कैसा प्रोनाउन है कि सर ये अब जो है अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन है, जो अपने आप में एक पर्सन को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, अब अगर यहाँ पे मैं इस गो की बात कर दूं तो हर स्टूडेंट को पता है कि सर ये जो है ना, ये अपने आप में एक वर्ब है। बात सही है सर। अब ये वर्ब में जब आपने ये डिटेल्स ऐड करी, यानी कि आई ऑलवेज, आई गो, ऑलवेज, आई ऑलवेज गो, समझ रहे हो इस चीज को, आई ऑलवेज गो, तो यानी कि वर्ब में अगर ये डिटेल्स ऐड करवा रहा है तो जनरली बेटा जो नहा धो के हमारा ये जो बनेगा, ये जनरली क्या बनेगा, हमारा एक एडवर्ब बन गया। अब एडवर्ब के भी टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना, बट कब कहां कौन सा टाइप होगा वो तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे ये होता है ना। अगर मान के चलो आपका पिज्जा खाने का मन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट पिज्जा कहाँ मिलता है। ये नहीं कि बेटा छूटते ही आओ पिज्जा ही डायरेक्ट खा डालते हैं, नॉट पॉसिबल। कहाँ मिलता है? अच्छा, क्या क्या बोल रहे सूर्य जी? सर लैपिनोज है ना, मैकडोनल्ड हो गया, और भी बहुत सारे हैं, डोमिनोज हो गया, बहुत सारी वैरायटीज है। आप चाहो तो एक एक पिज्जा मेरे लिए भिजवा सकते हो, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, आई डोंट लाइक। ठीक है, अब देखो इस वर्ब में मेरे प्यारे बच्चे अब क्या कर रहे हैं, ये वर्ब एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है बेटा देयर, अरे यहाँ पे ये भी तो अपने आप में एक एडवर्ब पर ही काम कर रहा है, ये भी तो अपने आप में एक एडवर्ब का ही काम कर रहा है। बात तो सही है ना दोस्त, ये भी तो अपने आप में एक एडवर्ब का काम कर रहा है। कहता है आई ऑलवेज गो देयर, वेयर, देखो रिप्लाई बनाना वेयर का, मैंने बोला आई ऑलवेज गो देयर, यू कैन आस्क मी सर वेयर, देन आई कैन से, मैं एक पर्टिकुलर जगह का नाम बोल दूंगा फिर। तो राइट नाउ इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑलवेज रिप्लाई ऑफ वेयर, एडवर्ब ऑलवेज बेटा रिप्लाई ऑफ हाउ, एडवर्ब ऑलवेज रिप्लाई ऑफ व्हेन, कब हुआ। बात सही ना। और यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा नो सर, मजा आया? सर ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या समझ नहीं आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। नाम क्या आपका? सर आर्यन। बेटा ध्यान कहाँ था अभी जब मैं महाभारत यहाँ पे रामायण गा रहा था, तब कहाँ थे आप?
जी आर्यन मैं गुप्ता, तो यही देख रहा था। आप कहाँ थे बच्चे? सर आपने आपकी स्पेलिंग गलत किया है। किसकी? एडवर्ब की स्पेलिंग गलत लिख अब रखी है बच्चे दोनों ये साइड। मेरा ये मेरा ना ये मेरा ना फॉन्ट स्टाइल है, आपको कभी गलत लगता है लेकिन बेटा मैं गलत लिखता नहीं हूँ। ये मैं जल्दी जल्दी में बताऊँ कैसे बना देता हूँ, मेरा फॉन्ट स्टाइल है। मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो ADVERB ऐसे बना देता हूँ। तो वो कभी कभी यहाँ पे है ना स्पेस रह जाता होगा तो आपको ये एस लगता होगा, मैं दोबारा बना देता हूँ। अब ठीक है दोस्त? चलो, तो आर्यन गुप्ता आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब तक हमने जो डिस्कस किया बेटा, इस यूज नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया है कि एडवर्ब में मेरे प्यारे बच्चे एक एडवर्ब यहाँ पे ये होता है, ये एक्शन में अपने जब भी हम किसी वर्ब में डिटेल्स ऐड करते हैं तो वो एक्शन होता है और वर्ब किसी एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है और हम ये समझ सकते हैं कि एक्शन कब कहाँ कैसे होगा। इस तरीके की चीजों को हम यहाँ पे डिनोट करके चल सकते हैं। अभी तक मैंने यही चीजें बताई है, ठीक है आर्यन? यस सर। चलो कॉपी हो गया, अब आगे का देखते हैं। सर आज टेस्ट नहीं है क्या? उत्कर्ष बेटा आज काहे का टेस्ट? उत्कर्ष आज काहे का टेस्ट बेटा? आप भी नींद में हो क्या? मुंह पे पानी मारो थोड़ा सा। आज काहे का टेस्ट होना था? क्या मैंने अनाउंस किया था कभी टेस्ट का कि कल टेस्ट होगा आपका? ऐसा तो मैंने कभी अनाउंस ही नहीं किया अभी। सर प्लीज साइड। सर साइड प्लीज। हाँ दिल्ली छोड़ दूं? चलिए वेरी गुड। कंप्लीट। सभी हाँ जी सर नोट। ओके सर डन। ग्रेट। आंसर। ओके ओके चलो आगे स्टार्ट करते हैं, सॉरी आगे डिस्कस करते हैं और आगे की चीजों का समझने का प्रयास कीजिएगा। क्षितिज बेटा ये क्या एक्टिविटी कर रहे हो क्लास में? अगर क्लास में धर लूंगा आपको लाइव क्लास में, अच्छा लगेगा? हाँ जी, अरे फेंक दिया, वाह बेटा कैमरे में सब कैद होता है। हाँ क्षितिज क्या फेंका आपने? बोलो यार। सर आज आपके साथ तो छोटा बच्चा नहीं है? नहीं आज नहीं है। सर आपका भांजा कहाँ गया? चलो अब आगे की स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारा पैटर्न रहेगा कैसे रहेगा उन चीजों पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए प्रॉपरली तरीके से और हम चीजों को कन्वे करने का कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट। अब ये तो था मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एडवर्ब ने हमारे वर्ब चैप्टर में डिटेल्स ऐड कर ली। अब आते हैं अगला यूज नंबर 2। अब बढ़ते हैं इस पे। यूज नंबर 2 हमारा क्या कहता है? मैंने तो आपको ये भी बताया था मेरे दोस्तों कि एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अपने आप में एडजेक्टिव में भी अपनी डिटेल्स ऐड करता है। मतलब कि एडजेक्टिव इसमें डिटेल्स ऐड करता है मेरे दोस्तों अपने आप में एडजेक्टिव में। एडवर्ब एडजेक्टिव में भी अपनी डिटेल्स ऐड करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव में भी अपनी डिटेल्स ऐड करता है, यानी कि ऐड डिटेल्स टू एडजेक्टिव, है ना? ऐड डिटेल्स टू एडजेक्टिव। कि भाई जो एडवर्ब होते हैं ना ये अपने आप में एडवर्ब यानी कि एडजेक्टिव में भी अपनी टांग अड़ाते हैं। एडवर्ब जो होते हैं वो मेरे दोस्तों एडवर्ब यानी कि एडजेक्टिव टॉपिक में भी अपनी टांग अड़ाते हैं। कैसे टांग अड़ाते हैं? आइए एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को भी समझ लेते हैं। मैंने बोला कि ही इज अ, मैंने बोला ही इज अ वेरी he is a very kind person. He is a very kind person. अब देखो समझने इस चीज को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप लॉजिकली इस बात को समझिएगा। मैंने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ही की, अगर मैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर दी
अगर मैंने यहाँ पे ही की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर दी तो ही जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे हो गया अपने आप में एक सब्जेक्ट। देखो इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम बेटा इसका पूरा निचोड़ निकाल दूंगा, ये सब्जेक्ट हो गया। टेक्निकली अगर हम मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ये अपने आप में यहाँ पे एक प्रोनाउन भी है ही। हाँ, और कैसा प्रोनाउन है मेरे दोस्तों, ये अपने आप में एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इस ही की इसकी बात करूं तो हम सभी को पता है, अभी पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आए, जो ही होता है यहाँ पे अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पर्सन की बात कर दूं तो होने को तो मेरे दोस्त पर्सन भी अपने आप में एक नाउन हुआ। हाँ सब सही बात है। और जब अपन नाउन में कोई डिटेल्स ऐड करते हैं काइंड, तो वो तो अपने आप में नहा धो के हमारा एडजेक्टिव बन रहा है। हाँ, और आ जाओ मेरे प्यारे बच्चा, जो एडजेक्टिव में अपने डिटेल्स ऐड कर दे, जो एडजेक्टिव में अपनी डिटेल्स ऐड कर दे उसको बेटा नहा धो के हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। उसको हम नहा धो के एडवर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बची है ए। तो ए जो है यहाँ पे मेरे दोस्तों ये क्या है, अपने आप में छुटा यानी कि छुपा हुआ है, ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल आया किसके लिए मेरे दोस्त, ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, क्योंकि फोकस जो है वो हमारा इस नाउन के ऊपर है। जो फोकस है वो हमारा इस नाउन के ऊपर है। तो देखा बेटा इसने अपने एडजेक्टिव में भी अपनी टांग अड़ा दी, एडजेक्टिव में भी इसने टांग अड़ा दी। अब बताओ मेरे दोस्त, आप सोचो एक एक शब्द का मतलब आपको पता है, तो मेरे दोस्तों आप बताओ कौन इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजों को कंसिडर करवाएगा। बोलो मजा आया? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। क्या हुआ? हाँ सर। सर इतना तो अच्छा शिरोमणि वाली भी नहीं पढ़ाते थे। क्या बोल रहे हो सूर्यवीर? सर इतना भी अच्छा कोई शिरोमणि वाला भी नहीं पढ़ाता था। अरे भाई क्या बात याद आ गई आपको है? हैं? देखो मैं ना अपनी तारीफ खुद नहीं करता कभी भी, लेकिन बेटा मुझे मेरी नॉलेज पे घमंड है। घमंड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है। मेरे दोस्त मेरे से बेहतर कंटेंट अगर आपको कोई सैनिक स्कूल की फील्ड में अगर रिप्रेजेंट कर दे, उसी दिन आपका ये भाई पढ़ाना छोड़ देगा। मैं लिटरली कह रहा हूं बेटा, मैं हर दिन नया कुछ पढ़ता रहता हूं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये चीज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा के देख लेना, यूट्यूब की बेटा किसी भी वीडियो को उठा के देख लेना, बेटा सैनिक स्कूल का जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है ना, जो 2022-23 में पढ़ाया गया होगा ना, वो 2026 में भी आज भी आपको वही कंटेंट पढ़ा रहे होंगे। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूं आपको, आप ढूंढ लेना, मिलेगा 100% मिलेगा। और जो 2023 में जो आप लोग इंस्टीट्यूट का नाम ले रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, जो आप इंस्टीट्यूट का नाम ले रहे हो वहां पे भी मैंने एडवर्ब पढ़ाया है। और बेटा ये एडवर्ब देख लेना, मेरा दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। और यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं भी जो मेरे से पहले वहां पे पढ़ चुके हैं और उन्होंने एडवर्ब टॉपिक पढ़ा भी है। अच्छा कितने स्टूडेंट है ऐसे जिन्होंने ये एडवर्ब पहले मेरे से पढ़ा भी हुआ है? मैं भी हूं। है ना? अब मुझे बताओ, क्या आपकी थोड़ी याददाश्त, अगर आप थोड़ा बादाम वगैरह खाते होंगे तो आपकी याददाश्त तो तेज होगी। तो आप बताइएगा वो उस वाले एडवर्ब में और इस वाले एडवर्ब में कितना फर्क है, आप ईमानदारी से मुझे बताओ। सर बहुत हाँ इतने में तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतने में तो बताओ क्या करते हैं, इतने में तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे आते हैं, 5 टाइप पढ़ा है, एडवर्ब खत्म। मैं वो काम नहीं करता। अभी मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बात बताऊं मेरी यहाँ पे क्या होती है। मेरी क्लास मैं जानता हूँ इस चीज को और मैंने ऑब्जर्व भी किया है, मेरी क्लास पेरेंट्स भी बैठ के देखते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, क्या हम इन क्लासेस को देख सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ कि देखो, इंग्लिश तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई भी देख सकता है, कोई भी इंग्लिश देख सकता है। मेरा एक 9th का बैच है आप के इस इंस्टीट्यूट में, 9th का बैच है मेरा, एक स्टूडेंट है बेटा, 5 बच्चे बैठ के उस क्लास को देखते हैं। फैमिली में 5 जने हैं, पांचों के पांचों बैठ के मेरी क्लास को देखते हैं। तो मेरा जो कोर्स होता है ना, उसमें मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कोर्स जो टीचर हैं वो भी लेते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी लेते हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी लेते हैं।
और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरा बैच लेते हैं कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे कोई एक काम नहीं करता कि आज आपको पढ़ा दिया, नहीं, अब अगली साल भी आपको बैच लेना पड़ेगा। अगर लोगे बैच तो फिर बेटा कुछ यूनिक चीज देखने को मिलेगी। अगर आपको सेम चीजें मैं प्रोवाइड कर दूं तो फिर आपका बैच लेने का मतलब क्या अगली साल? समझ रहे हो ना इस बात को? तो हर चीज आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगी। बोलो मजा आया? ग्रंथ कह रहा है, यस ग्रंथ कह रहा है, सुनो 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 सुनो, देखो यहाँ पे खुरापाती बच्चे होते हैं। ग्रंथ ये कह रहा है कि सर अगर सच में ढूंढ लिया तो मैं मेरे प्यारे दोस्त पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बोलो, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ ये बात, ढूंढ के दिखा दो, ढूंढ के दिखा दो। सर मैंने किया था। क्या क्या बोलो दोस्त? सर अगर सच में क्या सच में? अरे आगे तो बोलो, सच में क्या आगे क्या? सच में क्या आगे क्या होता है भाई? आगे भी तो बोल लो कुछ। सच में ढूंढ लिया। हाँ तो ढूंढ लो यार, मैंने कब मना किया? ढूंढ लो, ढूंढ लो, जाओ। मेरे से बेहतर कंटेंट कोई नहीं देता होगा भाई। ढूंढ लो, जाओ, ढूंढ लेना और मुझे बता देना। मिल जाए तो मेरे को बता देना, मैं भी उनसे फिर कुछ सीख लूंगा। अगर कुछ नया पढ़ाया होगा ना तो मैं भी कुछ सीख लूंगा। ठीक है, आ जाओ अगला पॉइंट देखते हैं, यूज नंबर 3। अब यूज नंबर 3 की हम बात करते हैं। यार आप कितनी धीरे लिखते हो भाई? देखो अभी मैंने मेरे दोस्तों एडवर्ब टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। अभी मैं सिर्फ आपको एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर रहा हूं कि एडवर्ब कहां कहां अपनी टांग अड़ाता है। समझ गए? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट। समझ गए सभी? सर माइक ऑफ कर भाई। सूर्यवीर बहुत आवाज आ रही है आपके माइक से, माइक ऑफ करो सभी के सभी। किसी को कुछ कहना हो तो कमेंट करो या हैंड रेज कर देना। सूर्यवीर माइक ऑफ कर ले भाई। सर सूर्यवीर का माइक ऑफ है। एक मिनट रुको। युवराज झा माइक ऑफ कर भाई। सूर्यवीर का ऑफ है, युवराज। हाँ भाई ध्यान रखा करो अपने अपने माइक का। चलो, नोटेड ईच एंड एवरी स्टूडेंट। नाउ आई एम गोइंग टू मूव द यूज नंबर 3। ठीक है, आ जाओ। नो सर। अरे यार लिख लो जल्दी जल्दी। सर प्लीज नेक्स्ट पेज यूजिंग। देखो अब आते हैं इसका यूज नंबर 3 करते हैं। और यूज नंबर 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एडवर्ब होता है ना दोस्त। क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा लिखना है लास्ट। अच्छा लिखो लिखो लिखो। ठीक है, यहाँ पे ओशानी ये कह रहे हैं कि सर मेरे भाई ने आपकी क्लासेस लिए हैं शिरोमणि इंस्टीट्यूट से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या यार तुम भी नाम किस किस का लेते हो? सर मैं भी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, अरे यार, अच्छा सही में? रुको फिर रोज थोड़ा से भी बहुत ज्यादा। अच्छा आज हैंडसम लग रहा है क्या? रुको रुको, फिर तो और हैंडसम बनना चाहिए मुझे। थोड़ा बाल बाल सेट कर लेता हूँ भाई। सर आज क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप और दिन हैंडसम नहीं थे। हाँ बात तो आज लग रहे हैं। क्या बोल रहे हो? सर आज के दिन से ज्यादा आज लग रहे हैं। कल हुआ क्या था? कल 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 हाँ कल देखो, अब मैं ज्यादा स्मार्ट क्यों लग रहा हूँ मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। कल मैं मेरे दोस्तों 5 टी शर्ट में खरीद के लाया था, 5। उसमें से एक मैंने अभी पहन रखी है, एक कल वाली क्लास में पहनी थी। अब 5 दिन आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हुए मिलूंगा तो स्मार्ट लगूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है चलिए, चलो अब पढ़ते हैं। या टाइम बचा हमारे पास? हमारी क्लास तो आज लेट, तो चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों कि जो एडवर्ब होता है ना,
मैंने आपको बताया था जो एडवर्ब होती है हमारे, हाँ मेरे दोस्तों, जो एडवर्ब होती है ना, ये अपने आप में प्रीपोजिशन में भी अपनी टांग अड़ाता है। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब जो होता है ये प्रीपोजिशन में भी अपनी टांग अड़ाता है। चलो कैसे अड़ाता है टांग, इस बात की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस बात की हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मतलब कि एडवर्ब एड डिटेल्स, यानी कि प्रीपोजिशन एड डिटेल्स टू द प्रीपोजिशन, है ना, एड डिटेल्स टू प्रीपोजिशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है वहां पे, एड डिटेल्स टू प्रीपोजिशन। कि मेरे दोस्त ये प्रीपोजिशन में भी अपने डिटेल्स ऐड करता है। सर कुछ दिन पहले मैंने भी 5 टी शर्ट खरीदी थी, वाह, लेकिन बेटा आपकी टी शर्ट खरीदने में और मेरी टी शर्ट खरीदने में जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना। आप मेरे पहन दो 150 की 5 लाए होंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी महंगी लाया हूँ, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ से हम इस चीज को यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हैं। सर आप इसका तो मतलब बोलते ये हैं कि- आप गरीब हैं। हाँ बेटा, मेरे से ज्यादा गरीब कौन है इस दुनिया में? बेटा मेरे से ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा, सीरियसली कह रहा हूँ, उस बात को मन में बिठा लेना। आप ये सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। आपके क्लासेस की भी बेटा मैं कोई फीस नहीं लेता, रवि सर से मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। सर रवि सर बोलते हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं। बेटा सर, फिर गाड़ी एक बात सुनो 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 सुनो, मेरे पास कहाँ से पैसा होगा? मैं बेटा जो यहाँ पे मैं क्लासेस देता हूँ ना, मैं इसकी भी फीस नहीं लेता रवि सर से। आपको मैं फ्री में देता हूँ ये क्लासेस डेली बेसिस पे, मैं कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है, समझ लेना। हाँ सर फिर आप गरीब इंसान है तो फिर आपके पास एक कार कहाँ है? बेटा ये तो भगवान की देन है ना, मैं गरीब हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखा करो। सर रवि सर बताते हैं कि आपके जैसा गरीब हर एक बंदा हो, तो मजे हो। अच्छा रवि सर, अच्छा बेटा इसका मतलब मेरे को ये लग रहा बच्चों है के कि सामने अपनी पोल पट्टी मत खोला करो, सारा कुछ जाके रवि रंजन सर को पेश करो, बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बेटा पीठ पीछे मेरी ताबड़तोड़ बुराइयां चलती है मेरी रवि सर और आपके बीच में। सर मत बताया करो, सारा कुछ जाके रवि रंजन सर को बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डरता थोड़ी ना उनसे, हैं। चलो आ जाओ, इस वाले पॉइंट को खत्म करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, इस वाले पॉइंट को खत्म करते हैं। क्या बोल रहे हो दोस्तों? ये आ गया सब समझ। क्या बोल रहे हो? कोई कुछ कह रहा है बीच में? यस सर। हाँ जी, सर मेरे को ये जो आपने बताया ना एडवर्ब प्रीपोजिशन के ऊपर बीच में टांग लगाता है, मेरे को ये समझ नहीं आया। नाम क्या आपका? सृष्टि। सृष्टि, दोबारा रिपीट करो, क्या नहीं समझ में आया दोस्त? एडवर्ब ये प्रीपोजिशन के बीच में टांग अड़ाता है, वो ये समझ नहीं आया। अरे बेटा टांग अड़ाने का मतलब ये है, एक बात बताओ, अब देखो मैं आपकी भाषा में ही आपको समझाता हूँ। सृष्टि पहले मैं आपको ढूंढ लेता हूँ, आप हो कहाँ बैच में, ये रहे। सृष्टि एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में पिकनिक पे एक ऑर्गेनाइज किया गया पिकनिक, आपका बहुत मन था पिकनिक जाने का, आपकी पिकनिक जाने का बहुत मन था, आपने रात को पैकिंग वगैरह कर ली, कैमरा वैमरा उठा लिया कि चलो यार अब तो मैं मस्त पिकनिक देखने जाऊंगी, और एन मौके पे आपकी मम्मी ने आपको मना कर दिया कि नहीं सृष्टि तो पिकनिक पे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब मम्मी ने क्या कर दिया, आपके सारे प्लान पे पानी फेर दिया। आप समझ में आ गया? अब देखो इससे मैं कैसे रिलेट करता हूँ। इसका मतलब यह है कि एडवर्ब मेरे प्यारे दोस्त अपने प्रीपोजिशन टॉपिक में अपनी डिटेल्स ऐड करता है। एडवर्ब प्रीपोजिशन टॉपिक में अपनी डिटेल्स ऐड करता है, मतलब कि उस चीज को वो क्वालिफाई करने की कोशिश करता है। बात समझ गए सृष्टि? सृष्टि आपके लिए हुआ डाउट? हाँ जी, कैसा? मैंने पूछा कुछ डाउट? नो सर। सृष्टि एक बार में बोला करो, अभी चीजें क्लियर है जो मैंने बोली अभी? यस सर। हाँ, और कोई कुछ कह रहा था? हाँ जी बोलो। यस सर मैं तो सर ऑक्टेव और जॉकी की टी शर्ट पहनता हूँ, सर 1500 की एक आती है। कौन कह रहा है ये बात? सर मैं। किसकी? रॉकी की टी शर्ट? सर जॉकी और ऑक्टेव। तो अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आप बहुत अमीर हो, मेरे से भी ज्यादा अमीर हो फिर तो। सर आपकी कितनी हैं? सर आप भी तो बोल रहे थे कि मतलब आपने बोला कि इसको कि आप मेरे से भी अमीर हो, मतलब कि आप भी अमीर हो। नहीं नहीं बेटा, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ यार, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। सर आप मैं आज बहुत गरीब शादी हूँ। कर लो। तो सर आपके नहीं। पास सर क्या आपकी बोल रहे हो? चैन
लोहे की सर है। आपका यूट्यूब का पैसा बहुत बड़ा है। सर आपका ये यूट्यूब का लोहे पैसा की बहुत बड़ा है। लोहे की चैन पहनता हूँ बेटा मैं, लोहे की है, सोने की नहीं है, लोहे की है। और बोल सर यूट्यूब का पैसा तो बहुत आता है। सर हाँ। आपका चैनल मोनेटाइज है क्या? मेरी, हाँ ये सच बात है। एक सच बात है कि यूट्यूब से मेरा पैसा, आईफोन कहाँ से आया और दो कार? अरे ये सच बात है कि यूट्यूब से मेरे को पेमेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है। ये सच बात है, बाकी सारी झूठ है। रवि सर मेरी सर यूज नंबर 3 पढ़ाओ। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सर अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सर, कितने चलो, ये टॉपिक आप नहीं होने दोगे। 8 बजे रवि सर की भी क्लास है, ये टॉपिक आप नहीं होने दोगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपके चैनल का नाम क्या है। तो बेटा जो भी स्टूडेंट नए हैं यहाँ पे, सर आपकी कोड खोल बताऊं? रुक जाओ। जो भी सर, स्टूडेंट आपके यहाँ पे कौन- नए हैं, रुक जाओ, माइक ऑफ। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं बेटा, इस वाले चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि आपको नई नई टाइप की इंग्लिश सीखने को मिलेगी। इंग्लिश बाय विजय KMR, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो कैब भी मैंने पढ़ाई हुई है। आप चाहो तो इन क्लासेस से भी आपको बेनिफिट ले सकते हो। ये आपकी एक बूस्ट करेगा आपके स्कोर को, आपकी नॉलेज इस्तेमाल करेगा, ठीक है। कई पेरेंट्स भी थोड़े से रहते हैं कि चलो हमें इंग्लिश सीखनी है, तो वो भी इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपर्ली देख सकते हैं। बहुत सारी थोड़ा नीचे करो, मेरा आपका चैनल का नाम देखना है। ये रहा देखो, इंग्लिश बाय आपके विजय चैनल को KMR। सब्सक्राइब कर चुका हूँ। सर शॉर्ट दिखा। ये रहा, सभी कर लेना, ये नाम सर्च करना, शॉर्ट सभी दिखा। को टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। सभी को टॉप पे मिल जाएगा, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को बताना है, कभी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो यहाँ से हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर आपने बोला था मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आने वाली है, फिर आई वो? हाँ बच्चा, आ गई मेरी पहली आ चुकी है, धीरे धीरे अब और आएगी। कितनी? 1 करोड़ आई है बस। कह रहा कितनी? अरे यार हद है यार, तुम भी क्या क्वेश्चन पूछते हो। सर आप तो बहुत अभी देख सकते हो यूट्यूब का। क्या बोल रहे हो? सर आपका लिंक भेज सकते हो चैट में। अच्छा सूर्यवीर बेटा, जो भी स्टूडेंट्स के पास में लिंक है वो ड्रॉप कर दीजिए एक बार कमेंट में, जल्दी से फास्ट, कर दिया जल्दी से सब्सक्राइब। कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। हाँ जल्दी से कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास सर में। आपकी फोन खोल ली है। हाँ नहीं सर आप मेरे को भी चैनल हाँ ठीक है भाई, माइक ऑफ कर लो। अब नहीं बोलने दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इन चीजों को बेटा कंटिन्यू करेंगे। So love you all and respect your parents. Keep hard work and you will get success. Bye सर bye. आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पहले सर भेज दी मैंने लिंक। बाय कल आ जाओ कल। शिक्षम फाड़ सर भेज दी मैंने।